बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कप मैदे में सारी फैमिली के लिए जलेबियाँ सब पेट भर के खाएं। वाह मज़ा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल आमना फूड मेकर से खुश आमदीद कहती हूँ। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सब की दुआओं से इंशाअल्लाह ठीक हूँ और मैं आप सब के लिए दिल से दुआगो हूँ। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार, खुश जायका और जूसी रेसिपी बनाने लगे हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम जलेबियाँ बना रहे हैं। जलेबियों में जो अशिया शामिल करूँगी वो आपसे शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ये है 2 कप मैदा और 2.5 से 3 कप चीनी। इसी तरह ये इलायची पाउडर, ये है बेकिंग पाउडर और ये है नींबू का रस और ये है दही मकदार के मुताबिक डालूँगी और ये है जलेबियों का कलर और ये है खुशबू के लिए होता है केवड़ा। और इसी तरह ये है आयल जो मैं जलेबियाँ बनाने में इस्तेमाल करूँगी। तो ये पास पानी भी रखा हुआ है। तो अब मैं आपको इसकी शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ। हाँ जी, तो मैंने चूल्हा जला के कढ़ाई ऊपर रख दी है। इसके लिए मैंने शरबत बनानी है। तो इसमें मैंने 2 कप पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने शीरा तैयार करना है ना जलेबियों के लिए। तो और इसमें जो चीनी आगे चीनी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आधी चम्मच इलायची पाउडर। इसी तरह 8 से 10 कतरे केवड़ा, ये खुशबू के लिए होती हैं। ये से बड़ा मज़ेदार खुशबू आएगी। ये देखना भी बड़े मज़े का बनने वाला है। तो अब इसमें चमचा लाते रहना है। चीनी सारी मेल्ट हो जाए तो इसको चेक करेंगे कि ये थोड़ा सा उंगलियों के साथ चिमटे ऐसे करके, बस इतना ही करना है, ज़्यादा चिकनी नहीं बनाना है। हाँ जी, तो साथ ही मैं नींबू का रस 1 चम्मच डालती हूँ। ये इससे चीनी जो है ना जमती नहीं है, ऐसे तो गोलियाँ बन जाती हैं। तो ये इसके लिए है। जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है, शाइनिंग भी आती है। हाँ जी, तो ये जलेबी बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अच्छी तरह छान के साफ़ सुथरा करके ना ये तो किया। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो बताती हूँ। ये आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी तरह ये कलर है, कलरफुल जलेबी के लिए ये चौथाई 7 चम्मच ये डाल दिया। इसी तरह ये जो दही है 2 से 2.5 चम्मच। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, आस्ता आस्ता, आराम आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असली ज़रूरत पानी डालना है कि ज़्यादा पतला ना हो जाए। अगर किसी भी तरीके से पतला हो जाए तो फिर परेशान होने की बात नहीं है, फिर थोड़ा सा मैदा और डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना पानी इसमें जाएगा उतना डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना। ये आपकी मर्ज़ी, अगर
लाइट कलर में जलेबियाँ तैयार करें तो फिर येलो कलर डालें, और वो भी कम मिकदार में। अगर आपको ज़रा डार्क कलर में चाहिए तो फिर ऑरेंज कलर डालें, और ये इस तरह 1 से 1.5 चुटकी। हाँ जी, तो मेरा ये बैटर तैयार हो गया है, अच्छी तरह मैंने इसको हल किया है। तो अब इसको जलेबी बनाने के लिए कोन की शक्ल में लिफाफा भी मिल जाता है, और उसके अलावा बाटल हो इस तरह की जिससे ड्राप की शक्ल में नीचे गिरे तो जलेबी बने ना। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है पास तो फिर इस तरह मैं लिफाफे में डाल के, ये लिफाफा थोड़ा सा मोटी तय में है तो इसमें डालती हूँ ऐसे करके। तो इसको मैं आपको तरीका बताती हूँ, उसको बांध के ये इसको मैं थोड़ा सा करके काटती हूँ। हाँ जी, तो मेरा बैटर तैयार हो गया जलेबियों के लिए। अब मैं जलेबियाँ ऑयल में तलने लगी हूँ। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कितनी मज़े की। मेरी वीडियो को पूरी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। अब मेरी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनको मैंने शरबत में डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो कप मैदे में सारी फैमिली के लिए जलेबियाँ सब पेट भर के खाएं। वाह, मज़ा आ गया। अब नया डिज़ाइन बनाया मैंने, ये 2-3 बच्चे इकट्ठे मिलके खा सकते हैं। और मेरे बच्चों को जलेबियाँ अच्छी भी बहुत लगती हैं। हाँ जी, तो मेरी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीजा, बहुत ही जूसी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। ये मेरी जलेबियों की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया। तो इजाज़त चाहूँगी इसी रेसिपी के साथ, फिर मिलूँगी एक इसी तरह मज़ेदार रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।